हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट उसका यहाँ पे चैप्टर है पार्ट 1 का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 11 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई यहाँ पे कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी होती है, उसमें जब वो कोई भी चीज़ अपने कैश बुक में मैनेजर जो है वो कुछ लिखना भूल जाता है, या तो जब वो चेक डिपॉजिट करवाने बैंक में जाता है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो ट्रांजैक्शन है वो अपने कैश बुक में लिखना भूल जाता है, या तो कभी कभी बैंक जो है वो कोई चीज़ भूल जाती है, तो उनके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं है। ये यहाँ पे जो गलती होती है उसी के ऊपर ये स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के चीज़ जहाँ पे गलती हो सकती है, बैंक के द्वारा गलती हो सकती है या तो खुद कंपनी गलती कर सकती है। कंपनी गलती करेगी तो कैश बुक में कुछ गलती आएगी, और बैंक अगर कुछ गलती करती है तो पासबुक के अंदर गलती आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ये बात कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट बट इज ओनली स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड इन रिकन्सिलिंग द बैलेंस एज पर द पासबुक एंड बैलेंस एज पर द बैंक अकाउंट आफ्टर फाइंडिंग आउट द कॉज एंड एक्सप्लेनिंग सच ए डिफरेंस। तो ये उनका जो भी गलती जहाँ पे हो रही थी उनका कॉज मतलब उसका रीज़न जानना ज़रूरी है। इसके लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दो चीज़ बहुत ज़रूरी होगी। बैंक अकाउंट इन द बुक ऑफ ट्रेडर्स, मतलब कि जो ट्रेडर के पास जो बुक रहती है वो रहती है कैश बुक, या तो ट्रेडर अकाउंट हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेडर अकाउंट इन द बुक ऑफ बैंक यानी कि पासबुक। ठीक है, बैंक जो हमें एक बुक प्रोवाइड करती है जो बैंक के द्वारा दी जाती है, और बैंक की उसमें एंट्री करती है जो उसको हम बोलते हैं पासबुक। तो पासबुक में या तो गलती हो सकती है या तो कैश बुक में गलती हो सकती है। फिर लिखा है कि बैंक अकाउंट इन ट्रेडर्स बुक इज प्रिपेयर्ड आइदर सेपरेटली और एज इन बैंक कॉलम इन द कैश बुक एज वी हैव स्टडीड अर्लियर इन द चैप्टर ऑफ कैश बुक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेडर्स अकाउंट इन द बुक ऑफ बैंक, दैट मीन्स पासबुक। मतलब चलो अब समझते हैं कि किस तरह से ट्रेडर का अकाउंट या तो जो कैश बुक है उसमें किस तरह से गलती होती है, तो पासबुक में कोई गलती होती है तो किसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। पासबुक क्या है? पासबुक में ना कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रेडर्स अकाउंट इन बुक ऑफ बैंक। मतलब कि पासबुक जो है वो एक कॉपी है जो कहाँ से मिलती है, हमें बैंक से दी जाती है ट्रेडर अकाउंट लिखने के लिए। और यहाँ पे एक बात ये याद रखनी कि बैंक के द्वारा जो पासबुक दी जाती है उसमें घर से एंट्री नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में वो पेन से लिखा जाता था, लेकिन अभी तो टोटली एंट्री जो है डिजिटल हो चुकी है, मतलब मशीन से एंट्री होगी, और मशीन जो है वो बैंक का ही रहेगा। किसी प्राइवेट कंपनी का या किसी पब्लिक में मशीन में हम एंट्री कर सकते नहीं है। तो ये बात हमें याद रखनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पासबुक के अंदर जो फीचर्स लिखी हुई होती है उसके यहाँ पे बात की गई है कि उसमें डेट लिखी होगी, पर्टिकुलर लिखा होगा, चेक नंबर लिखा होगा, अमाउंट कोई होगा विड्रॉन होता है तो उसके बारे में लिखा होगा, डिपॉजिट होता है तो वो लिखा होगा, और बैलेंस कितना बचा है वो लिखा होगा, और साइन ऑफ द बैंक ऑफिसर उसमें साइन करेगा। तो इतनी सभी चीज़ें जो है वो अपनी पासबुक में लिखी हुई होती है। ठीक है, वो नॉर्मल बात जो है सभी बैंक जब भी कोई पासबुक इशू करती है या तो पहली बार हमें देगी तब ये चीज़ें हमें उसमें दिखाई देगी। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 में पैटी कैश बुक हमने देखा ही था, उसके बारे में वीडियोस भी बनाए हुए हैं मैंने, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो कि कैश बुक जो है उसमें बैंक की जो कॉलमनर कैश बुक जो होती है उसमें उसकी एंट्री होती है। कस्टमर को बैंक में कोई चेक, बैंक की तरफ से कोई चेक रिसीव होता है या तो बैंक में जाके कोई चेक को डिपॉजिट करता है तो उसकी एंट्री कैश बुक में उसको करनी होती है। ये बात हमें याद होनी चाहिए। फिर बैंक बैलेंस क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी आगे के वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो आप उसको देखकर उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमें यहाँ पे जो मेन चीज़ समझनी है वो ये टेबल आ रहा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। पर्टिकुलर जो है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस जो अगर बिजनेस के हिसाब से बात करें या तो बैंक के हिसाब से बात करें तो क्या होता है, तो इट इज़ रिसीवेबल देयरफॉर शोज डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट। अगर बिजनेस के हिसाब से बात करते हैं तो वो अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस के रूप में कंसिडर होगा। बैंक के हिसाब से बात करते हैं तो वो इट इज़ अ पेएबल, मतलब वो पे करना होगा, देयरफॉर शो द क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट बैलेंस के फॉर्म में वो बैंक में बताना है। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो इट इज़ पेएबल, ये हमें देना पड़ेगा बैंक में, तो वो जो है क्रेडिट बैलेंस बनेगा अकाउंट में, और बैंक के लिए रिसीव होगा ये पैसा, मतलब कि ये डेबिट साइड जो है अकाउंट के अंदर एंट्री करना है।
बैंक बैलेंस का मतलब यहाँ पे डेबिट द बैलेंस एज पर द कैश बुक और बैंक बुक क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। तो पता चला बैंक बैलेंस अगर जो कैश बुक या तो बैंक बुक के हिसाब से क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक और बैंक बुक तो डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक। तो अगर किसी में डेबिट हो रहा है तो सामने वो क्रेडिट होगा, कैश बुक में अगर क्रेडिट हो रहा होगा तो पासबुक में और डेबिट होगा। तो मतलब ये दोनों ऑपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगी। ये ज़्यादा आपको तभी समझ में आएगा जब हम उसके जो है एग्जांपल वाला मैं वीडियो आपको रिप्रेजेंट करूँगा, तब आपको ज़्यादा उसका क्राइटेरिया जो है क्लियर होगा कि कैसे इसकी एंट्री करनी है। पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड यूजफुलनेस और इम्पोर्टेंस, ये जो उसमें 8 पॉइंट बताए हुए हैं जो आपको और ज़्यादा उसको शार्प करने के लिए मतलब नॉलेज गेन करने के लिए सब पढ़ सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उससे डिफरेंस जो होता है बैंक बैलेंस का या कैश बुक का या पासबुक का जो है वो डिफरेंस पता चल जाता है। कॉजेस जो रहते हैं वो पता चल जाते हैं। ट्रांजेक्शन अगर कहीं पे ओमिट हुआ था या तो रिकॉर्ड करना भूल गए थे उसको करेक्शन करना है तो वो भी उसमें पता चल जाता है। अगर मानो कि कोई एरर आती है रिकॉर्डिंग करने में ट्रांजेक्शन में तो वो भी उसमें रेक्टिफाई हो जाता है। चेक जैसे कि 5000 का रिसीव हुआ था लेकिन बाय मिस्टेक रिकॉर्ड ओनली 500 इन बैंक, लेकिन 500 रुपये ही बैंक ने लिखे थे। तो ये भी ऐसी जो गलतियां हो रही है वो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे 8 पॉइंट टोटल बताए हुए हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं। रीज़न फॉर द डिफरेंस ऑफ द बैंक बैलेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, क्या क्या रीज़न रहते हैं कि जिसकी वजह से जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये गलतियाँ होती है लिखने के टाइम पे, जब भी पासबुक या तो कैश बुक में एंट्री होती है तब जो भी हम डालते हैं, जो भी टाइपिंग होता है उसके अंदर गलती हो सकती है। कैश बुक और यहाँ पासबुक दोनों के अंदर एक वेरीफाई होना ज़रूरी है। 31 मार्च जो एंड लास्ट डेट होती है अकाउंट की, उसके हिसाब से सभी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी करेक्ट होने ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे जो है उसका एक स्टेटमेंट बना के हम उसको देख सकते हो। कैसी कैसी गलतियाँ होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि पहली गलती यहाँ पे बताई गई है वो है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया है बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। ठीक है, बैंक ने अपने खाते में वो पैसे डाले नहीं हैं। तो ऐसी गलती हो सकती है। उसका एक एग्जांपल देके भी वो लोग बताएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जो फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2015 बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक 2000 होना चाहिए। चेक 5000 का रिसीव हुआ था 4 मार्च 2015 को, इज इमीडिएटली इट इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्रेडिट फॉर द दिस इज गिवन बाय बैंक पासबुक ऑन 6 मार्च 2015, मतलब 6 मार्च को उसके क्रेडिट जो है आपको पता चलेगी। अब इसमें ऐसा बनता है कि 4 मार्च का जो चेक डाला गया था, डिपॉजिट किया गया था, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक में तो डेबिट हो चुका है ऑलरेडी। अब वो सीधी बात है कि वो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए था। तो उसमें क्या हो रहा था कि बैंक बैलेंस कितना बढ़ना चाहिए, तो कि 5000 बढ़ना चाहिए था। तो बैंक बैलेंस जो है 4 मार्च को एज पर द कैश बुक 7000 हो जाना चाहिए था। लेकिन बट इसमें लिखा है बैंक डज नॉट गिव एनी क्रेडिट फॉर द सम ऑन द 4 मार्च 2015, लेकिन बैंक ने कोई यहाँ पे उसको क्रेडिट दिया ही नहीं है। मतलब वो चेक ऐसा का वैसा भी बैंक में पड़ा हुआ है। तो उसका पासबुक में बैलेंस कितना बताया जाएगा, बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा, मतलब 2000 ही रहेगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट उसमें जैसे कि गलती होती है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक ये गलती हो सकती है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक में डायरेक्टली जो पैसे डिपॉजिट किए गए थे, इंटरेस्ट कमीशन चार्जेस आर रिकॉर्डेड बाय बैंक इन द ट्रेडर्स अकाउंट। फिर अमाउंट रिकवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर्स एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट लेफ्ट अनडिपॉजिट इन बैंक। कैश बुक में चेक का रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन बैंक में नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब उल्टा। ठीक है, चेक इशूड इन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक।
ऐसे ही चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट गिवन इन ट्रेडर्स को दिया नहीं है। पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डिसऑनर ऑफ बिल एक्सचेंज डिस्काउंटेड विथ बैंक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, अदर एरर्स, दूसरी एरर भी हो सकती है। अब इसमें दूसरा एक आ रहा है पॉइंट, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इलस्ट्रेशन। तो दो मेथड है उसकी, है मैथमेटिकल मेथड जो है और एडलेस मेथड भी जिसको बोलते हैं, और दूसरी है अकाउंटिंग मेथड और डेबिट क्रेडिट जो है कॉलम मेथड। तो स्पेशल रिमार्क्स, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर द स्पेसिफिक मेथड्स। स्पेसिफिक मेथड में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्टूडेंट कैन सॉल्व द क्वेश्चन एज पर द मेथड विच इज़ कन्वर्टेड टू हिम। जो वो कन्वर्ट कर सकता है वो कोई भी मेथड से वो सॉल्व कर सकता है। तो पहली मेथड जो थी मैथमेटिकल मेथड और एडलेस मेथड, उस मेथड से भी यहाँ पे सम दिए हुए हैं। और दूसरा है कि जो इलस्ट्रेशन 1 उसी मेथड से दिया हुआ एडलेस मेथड से। तो हम यहाँ पे एडलेस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करने वाले हैं अकाउंटिंग मेथड का इस्तेमाल। ठीक है, मतलब दूसरी मेथड का इस्तेमाल करके हम अकाउंट जो है यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का वो उसके सम जो है अकाउंट के काउंट करेंगे। एक बात ये भी याद रखने की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक अकाउंट नहीं है, वो गलतियाँ जो होती है उसी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो बस ये वीडियो पार्ट 1 का इतना ही था। पार्ट 2 में हम इसके इलस्ट्रेशन की बात करेंगे। ओके, तो सभी रूल्स जो है फिर से रिवाइज कर लेना एक बार, और फिर इसके सम काउंट करने हम जा रहे हैं। तो इतने ही इसमें पर्टिकुलर रूल्स है, डिटेल में आपको देखना है तो मैंने वो भी आपको मेंशन कर दिया है, तो आप उसको डिटेल में भी देख सकते हो। ओके, रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।